वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पिछले क्लास में अब तक हमने पढ़ लिया है यूनिट 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने स्टैब्लिश किया था, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा मान के चले कि ये आएगा ही एग्जाम में, और बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक रहता ही है एग्जाम में। तो इसको समझने के लिए इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि लाइट इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। इसमें फोटोन्स होता है, बहुत सारा फोटोन्स होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इसमें जो फोटोन्स होता है और मेटल सरफेस में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें से जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। मतलब वन फोटोन इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इस इक्वेशन का यही है कि एक फोटोन जो लाइट इंसिडेंट का एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अगर 2 फोटोन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, 3 है तो 3। इसका मतलब यही है, 1 फोटोन इजेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब आइंस्टाइन ने ये आइडिया यूज कैसे किया कि वो जो फोटोन का एनर्जी यूज कैसे होता है, और उसी को उसने इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं दैट इज वी नो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू, जहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये है जो इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है वो इस तरह से लिखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ओके, अब आइंस्टाइन का कहना क्या था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो इसका मतलब वो एनर्जी यूज होगा उसमें इजेक्ट करने में, वो किस तरह से यूज होता है। तो आइंस्टाइन यूज्ड दिस आइडिया टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। According to Einstein, one photon ejects 1 electron from the metal surface during photoelectric emission. In this process, the energy of incident photon is used in 2 ways. अब ये 2 तरीके से कैसे यूज हुआ। यहाँ से जो इंसिडेंट फोटोन आया उसके पास एनर्जी है h न्यू। ये क्या करेगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मेटल सरफेस से बाउंड है, तो इसको पहले निकालने में कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं। तो h न्यू में से फाई नॉट अमाउंट तो यूज हो गया इसको मेटल सरफेस से बाहर निकालने में। तो अब बाकी एनर्जी कहाँ बचा, ये फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा ये सारा एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन फोटोन का अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये h न्यू का जो कुछ पार्ट है, मतलब फाई नॉट पार्ट कितना यूज हो गया, इसको वर्क फंक्शन जो है ये वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में। तो बचा कितना एनर्जी, h न्यू माइनस फाई नॉट। अब ये एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब वेलोसिटी देगा और ये फिर आगे मूव करेगा। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसका एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा और 2 पार्ट में यूज करेगा। एक तो वर्क फंक्शन मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकलने में, और निकलने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी, बाकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बन जाता है और उसको वेलोसिटी देगा ताकि वो आगे मूव कर सके। तो ये 2 पार्ट में यूज होता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी ओबे कर रहा है। तो ये 2 पार्ट क्या क्या हो गया। सो दिस एनर्जी इज यूज्ड इन 2 वेज। फर्स्ट पार्ट इज a part of the incident energy is used as work function phi naught of the metal. Okay? और बाकी जो है अब क्या बचा, h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो the remaining part is used to impart maximum kinetic energy to the emitted electron. Emitted electron का मतलब है ये फोटो इलेक्ट्रॉन।
तो ये दो तरीके से यूज करेगा। तो यह मतलब टोटल एनर्जी बराबर कितना होगा? इट मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है E, वर्क फंक्शन है फाई नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है K मैक्स, और यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज द बेसिक फॉर्म, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे E है h न्यू, फाई नॉट को हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट, K मैक्स को इन टर्म्स ऑफ हाफ mv मैक्स स्क्वायर के टर्म्स में, और भी अदर फॉर्म्स है जो कि आपको एग्जाम में दिया होगा। ये फॉर्म इस इक्वेशन को एस्टैब्लिश करें। तो इसका जो बेसिक फॉर्म है ये इक्वेशन 1 यही है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे इसको अदर फॉर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं। सो इफ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन फाई नॉट को हम लिख सकते हैं एज h न्यू नॉट। फर्दर अगर V मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है और m है मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं एज हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में फाई नॉट और K मैक्स का एक एक्सप्रेशन मिला, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? E विल बी इक्वल टू h न्यू नॉट फाई नॉट की जगह, और K मैक्स की जगह हो जाएगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर। और E है क्या? इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ h न्यू, जहां पे न्यू है इंसिडेंट जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये एक फॉर्म हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो अब इस एग्जाम में अगर सिर्फ पूछता है कि एस्टैब्लिश आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यहां तक भी लिख दें, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन अब होता है क्या है, एग्जाम में कभी कभी ये दूसरे फॉर्म में भी लिखा होता है, और ये दिया जाता है क्वेश्चन में कि एस्टैब्लिश द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप फिर इसको हम लिख देंगे, बहुत इजी है। तो इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो अदर फॉर्म में क्या है, देखो वी नो हाफ mv मैक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज E इंटू वी नॉट, जहां पे वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा E वी नॉट। तो ये भी एक फॉर्म हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। इसके बाद और एक फॉर्म देख सकते हैं, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं एज c बाई लैम्डा, दैट c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c बाई लैम्डा। तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे c बाई लैम्डा नॉट, जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहां पर अब न्यू की जगह हम c बाई लैम्डा और न्यू नॉट की जगह c बाई लैम्डा नॉट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो या h न्यू की जगह ये हो गया hc बाई लैम्डा, h न्यू नॉट तो यहाँ हो जाएगा hc बाई लैम्डा नॉट। ई वी नॉट की जगह या तो ई वी नॉट भी रह सकता है या हाफ mv मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा hc कॉमन आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ये भी एक फॉर्म हो गया इसका। तो ये एक फॉर्म आ गया है। इसी में ऐसा भी पूछ सकता है hc, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, हाफ mv मैक्स की जगह ई वी नॉट हो सकता है या फिर k मैक्स हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं रीअरेंज करके सिर्फ टर्म्स को, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है वो यही है, दैट इज h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है, h न्यू नॉट की जगह फाई नॉट डायरेक्टली लिखा होता है। फाई नॉट का मतलब हुआ वर्क फंक्शन, जो कि h न्यू नॉट के बराबर ही है। तो ये तो हुआ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि 3 मार्क्स में के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होगा
कि एस्टैब्लिश फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यहां तक लिख देना है। और इसके अलावा अगर अदर फॉर्म से तो उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके लिखना है ये क्लियर है। अब इसमें ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अदर पॉसिबिलिटीज और क्या क्या है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, सारी पॉसिबिलिटीज यहीं पे डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी छूट ना जाए। तो ये हो गया। अब इसमें और जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन फ्रेम होता है वो इस तरह से, जैसे कि ये इक्वेशन आपको दिया होगा, ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा और पूछेगा एक्सप्लेन ईच टर्म। अब एक्सप्लेन ईच टर्म का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता है h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यूमेरिकल करेंगे तो वो याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, h तो हो गया। फिर क्या है, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको बस 1 by 1 इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद अगर ये इक्वेशन पूछे, ये वाला इक्वेशन दे दे एक्सप्लेन ईच टर्म, तो क्या करना है, ये तो हो गया। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी तरह से ये वाला जो इक्वेशन है, और मैक्सिमम यही इक्वेशन पूछा जाता है जिसमें एक्सप्लेन ईच टर्म, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे आपको सब पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसके बाद है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो उसमें यह है, वर्क फंक्शन दिया रहेगा आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी दिया है। तो इस तरह से क्या क्या इसमें किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछा जाता है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें ये वाला जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ये कंप्लीट हुआ। इसमें डुअल नेचर में जो सेकेंड पार्ट है फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसको भी हम आगे करेंगे। तो ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही है। थैंक यू।